बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तेहि पाई। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं जिनका जिक्र करने जा रही हूँ वो 15वीं सदी के भक्ति कवि और भारत के संत हैं जो संगीत पर आधारित अपने भक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं। मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ वो हैं सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 में सिही गांव में हुआ था। वैसे तो उनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग राय मिल जाती है। सूरदास के परिवार के बारे में 2 मत आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले मत तो ये है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना दास और पिता का नाम रामदास था। कहा जाता है कि बचपन से ही नेत्रहीन होने की वजह से उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। इस विषय में कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में यही बात सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर साहित्य लहरी के अंतिम एक पद के मुताबिक सूरदास जी पृथ्वीराज के कवि चंद बरदाई के वंशज रहे थे। इन कवियों के कुल में से एक थे हरिचंद, जिनके 7 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा सूरजदास या सूरदास था। कई बार सूरदास के नेत्रहीन को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठते आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस तरह के सुंदर दृश्य और प्रकृति का चित्रण किया है, वैसा कर पाना किसी नेत्रहीन इंसान के लिए असंभव है। उनकी कविताओं में प्रकृति की जीवंत झलक मिलती है। यहाँ सूरदास जी की प्रकृति पर आधारित एक प्रसिद्ध कविता और उसका हिंदी अनुवाद सुनते हैं। बादलों की छाई परी, नाचत हरी गोकुल माही। छैल छबीले चपल गिरिधर, नवल जाति के नाही। सघन घन घोर घटा घिरी आई, बिजुरी चमके नाही। धाय धाय यमुना जल भरन, हंस उड़त नभ छाई। सूरदास कही श्याम मनोहर, पाल संग ले नाचत माही। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि बादलों की छाया पड़ने पर गोकुल में श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। छैल छबीले और चपल गिरधर यानी कृष्ण जी नई जवानी के स्वामी हैं। घने घोर बादल आकाश में छा गए हैं, बिजली चमक रही है। लोग दौड़ दौड़ कर यमुना से पानी भर रहे हैं और आकाश में हंस उड़ रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, मनोहर श्याम सुंदर बालकों के संग नृत्य कर रहे हैं। इसका भावार्थ ये है कि इस कविता में सूरदास जी ने वर्षा ऋतु का मनोहरी चित्रण किया है। काले बादल, बिजली की चमक, यमुना का पानी और उड़ते हंसों के साथ कृष्ण का गोकुल में नृत्य करना, ये सब एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। ये कविता प्रकृति की सुंदरता और उसमें कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत संगम है। बात करें कि सूरदास जी किसके शिष्य थे, तो बता दें सूरदास के एकमात्र गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य जी। 84 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि सूरदास पहले गौ घाट गए थे और वहाँ साधु के रूप में रहते थे।
सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। एक बार वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर से उतर रहे थे कि सूरदास ने उन्हें अपना पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी को उनका गाया हुआ पद इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करने का मौका दिया। इसी दौरान वल्लभाचार्य जी ने उन्हें पद रचना और भक्ति की कथाओं को लिखने और गाने की योग्यता सिखाई। सूरदास जी की भक्ति भावना उजागर होने लगी। सूरदास जी का जीवन प्रेरणादायक तो था ही, साथ ही उनकी रचनाएं और कृष्ण भक्ति आज भी लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखती हैं। आइए उनकी कुछ रचनाओं पर नज़र डालते हैं। सूरदास जी की ये प्रसिद्ध कविता भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। इसमें बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि उनके बड़े भाई बलराम उन्हें चिढ़ाते हैं। यहाँ कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करती हूँ। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मुँह से कहत मोल को बोल, बताऊँ कौन उपायो। गेहुआ रंग उजरो चोला, पर बदन कद कालो, जाय सुघरता देखी लोग सब, कही देह कुम्हालो। तू जो कहे सौ दूध पियत हूँ, कही दहे सब झूठो, देखे तेरी करतूत मोही, हंसी है ब्रज भूतो। ये मूल कविता ब्रज भाषा में है। आइए इसका हिंदी अनुवाद सुनते हैं। माँ, दाऊ यानी बलराम मुझे बहुत परेशान करते हैं। वे मुझसे कहते हैं कीमत बताओ, अब मैं क्या उपाय करूं? उनका रंग गेहुआ है, उनके कपड़े सफ़ेद हैं, लेकिन मेरा शरीर काला क्यों है? लोग उनकी सुंदरता देखकर कहेंगे कि मैं खराब दिखता हूँ। तुम कहती हो कि मैं दूध पीता हूँ, लेकिन लोग इसे झूठ मानेंगे। ब्रज के लोग तुम्हारी चालाकी देखकर मुझ पर हंसेंगे। ये कविता कृष्ण की मासूमियत और बाल सुलभ शिकायतों को व्यक्त करती है, जो उनकी भक्ति और प्रेम के रूप में सूरदास जी की कविताओं में जीवंत रूप से प्रकट होती है। सूरदास जी की रचनाओं में कृष्ण भक्ति और उनकी लीलाओं का वर्णन तो रहता ही है, लेकिन उन्हें देखकर किसी दूसरे छोटे बच्चों की मानसिकता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। अगर सूरदास जी के प्रमुख काव्य की बात करें तो उसमें सबसे प्रचलित है भ्रमर गीत। बहुत से लोगों ने इसे एक कविता संकलन माना है और कई लोग मानते हैं कि ये गाए जाने वाली कविताओं में से एक है। सूरदास जी की कविताओं को अलग अलग राग रागनियों में गाया जा सकता है। सूरदास जी अपनी रचनाओं के जरिए आम लोगों के सामने प्रेम का एक ऐसा रूप लेकर आना चाहते हैं जो स्वार्थी नहीं है और जिसमें भक्ति भी मिली हुई है। उन्होंने अपनी कई रचनाओं में लिखा है कि वे अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे अगर उन्हें कृष्ण के चरणों की धूल मिल जाती है, या वो वृंदावन की नदी के तट पर बसना चाहते हैं ताकि कृष्ण की लीलाओं को हर रोज़ आंखों के सामने देख सके। आइए अब उनकी एक और रचना पर नज़र डालते हैं। उधो मन्ना भयो 10-20, एक होतो सो गयो, श्याम संग को आराधे ईस, सूर श्याम सुंदर सुधि आई, दिखो दुख 30। इसका हिंदी अनुवाद है, उद्धव
हमारा मन 10 या 20 नहीं है, हमारा तो एक ही मन था और वो भी श्याम के साथ चला गया। अब हम किसे आराधना करें? हे उद्धव, श्याम सुंदर की याद में हमें दुखी कर दिया है। इस कविता में गोपियों के प्रेम और समर्पण को दर्शाया गया है। उन्होंने अपना तन, मन और पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। जब उद्धव उन्हें ज्ञान का संदेश देने आते हैं तो गोपियाँ उन्हें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि प्रेम और भक्ति तर्क और ज्ञान से परे है। भ्रमर गीत में गोपियों का कृष्ण के प्रति अखंड प्रेम और उद्धव के प्रति उनकी व्यंग्यपूर्ण लेकिन भक्ति से ओतप्रोत प्रतिक्रियाएं भक्ति साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी और नल दमयंती उनकी अमर भक्ति और साहित्यिक योगदान का प्रमाण है। उनके भक्ति काव्य में भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अतुलनीय श्रद्धा और प्रेम का अमर चित्रण मिलता है। उनकी मृत्यु के संबंध पे ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने सांसारिक जीवन का अंत अत्यधिक भक्ति और साधना में लीन रहते हुए किया। उनके निधन का स्थान मथुरा के निकट गोवर्धन पर्वत क्षेत्र माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।